तो हेलो गाइस, यहाँ पे मेरे गुजरात के कुछ जूनियर्स बैठे हुए हैं। मैं इनका सीनियर हूँ। ये अभी अभी फ्रेशर्स हैं, यहाँ पे अभी आए हैं और ये अपना इंट्रो खुद देंगे। ये है लीजा और ये है जोया। लीजा अपने મારું નામ લીઝા છે અને હું અહેમદાબાદ ગુજરાતથી છું. હું મેડિકલ ફરગાના મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ફર્સ્ટ યર સેકન્ડ સેમમાં ભણું છું. सबसे पहला क्वेश्चन जो रहता है हमारे पास वो होता है यहाँ पे पेरेंट्स का कि खाना कैसा मिलता है। तो हम लीजा से पूछेंगे कि यहाँ पे खाना कैसा मिलता है। यहाँ पर इंडियन फूड प्रोवाइडेड है एंड जो यहाँ का लोकल फूड है वो भी प्रोवाइडेड है, जो कि दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है. एंड जो यहाँ पर जो कुक्स है, शेफ है, वो भी इंडियन है. सो फूड तो इज बेस्ट, आई कैन से दैट. અહીંયા ખાવાનું એકદમ સરસ હોય છે, મતલબ તમને ઘરની યાદ નહીં આવે. ઇન્ડિયન કુક્સ હશે, પછી એ એમનું રૂટીનના હિસાબથી જે પ્લાનર હોય એ હિસાબથી તમારે સવાર બપોર સાંજ એવી રીતે ખાવાનું બનાવે અને હાઇજીન અને બધું નું સરસ હોય છે. सेकंड मेन क्वेश्चन रहता है पेरेंट्स का, वो होता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट सेफ है, लड़कियों के लिए सेफ है, लड़कों के लिए सेफ है। तो आज हम लीजा से ही पूछेंगे कि यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, आप प्रोटेक्टेड फील करते हो, सिक्योर फील करते हो कि नहीं। यहाँ के जो लोकल पीपल है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और बहुत ज़्यादा काइंड भी है. यहाँ पर आप जैसे वॉक करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है एक्चुअली. जोया, आपके लिए भी सेम क्वेश्चन रहेगा। જો એમાં અહીંયા જોવા જઈએ તો લોકો છે ને બહુ હોસ્પિટેબલ છે, તમને કાઇન્ડલી તમને રિપ્લાય આપશે અને બાકી તમને હેલ્પ પણ કરશે. હેલ્પફુલ લોકો છે અહીંયા. બાકી સેફટી મેજરમાં જોઈએ તો તમે રાત્રે પણ નીકળો તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હોસ્ટેલ વાઇઝ બી બહુ સેફટી મેજર કરે છે કે ટાઈમસર દરવાજો બંધ કરી દે, પછી તમને બહાર નહીં નીકળવાનું, એ બધું રહે. जो आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन रहता है मेन, वो होता है आपका पेरेंट्स का कि यहाँ पे हॉस्टल आपका सिक्योर्ड है या नहीं है, कैसा हॉस्टल है, क्या कहते हैं, आपके स्टडी रूम प्रोवाइडेड है नहीं है, बच्चा एम्बुलेंस के लिए अगर कुछ हो जाता है तो बच्चा एम्बुलेंस को बुला सकता है कि नहीं है। ये सब हम क्वेश्चन इनसे पूछेंगे। सो बेसिकली जो हॉस्टल है वो बहुत ही क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड है. यहाँ पर हाँ वार्डन्स भी प्रेजेंट है एंड क्लीनर्स है और हॉस्टल में ही पुलिसमैन जो है वो हॉस्टल में ही रहते हैं और इफ़ कोई इमरजेंसी हुई तो एम्बुलेंस भी विद इन 5 to 10 मिनट्स आ जाती है यहीं पर. और हॉस्टल प्रोवाइड की बात करने जाए, जैसे कि यहाँ पे हमको वॉशिंग एरिया, लॉन्ड्री एरिया अवेलेबल है, किचन अवेलेबल है, किचन में फ्रीज अवेलेबल है, वहाँ पे वाटर फिल्टर सिस्टम अवेलेबल है. उसके बाद यहाँ पे स्टडी रूम्स अवेलेबल है. फिर वार्डन है, वो हमारा अच्छे तरह से ध्यान भी रखती है और हर चीज़ को प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे सब. फीमेल वार्डन है और यहाँ पे एक डॉक्टर लोहिता मैम रहती हैं जो कि आपकी मेड बायो की टीचर हैं, जिससे हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में कन्वीनियंट है वो बात करने के लिए। तो इनको कुछ ही प्रॉब्लम होती है तो वो इनसे कांटेक्ट करते हैं और विद इन 5 to 10 मिनट्स इट विल सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है वो आपका स्टूडेंट्स का आता है। यहाँ पे जो आना चाहते हैं कि लैंग्वेज का बैरियर होता है कि नहीं होता है। जैसे आपका रशियन कंट्रीज में आपको रशियन में पढ़ाया जाता है और मोस्ट ऑफ द एग्जाम रशियन कंट्रीज में आपके रशियन में देने पड़ते हैं, रशियन को सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे ही उज़्बेक लैंग्वेज है हमारी। तो लीज़ा से हम पूछेंगे कि यहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर आता है कि नहीं आता। सो बेसिकली लैंग्वेज बैरियर तो नहीं आता बिकॉज फर्स्ट सेम में ही यहाँ पे उज़्बेक लैंग्वेज हमको सिखाना स्टार्ट कर देते हैं. तो हम लोग लोकल शॉपकीपर से तो ऐसे नॉर्मल कन्वर्जेशन कैरी आउट कर सकते हैं और जो एग्ज़ाम्स भी होती है वो हमें इंग्लिश में ही देनी होती है अकॉर्डिंग टू द एनएमसी गाइडलाइंस. તો અહીંયા ઉઝબેક લેંગ્વેજ છે ને એ ફર્સ્ટ યરના અંદર તમને શીખવવામાં આવે, જેમાં તમે રેગ્યુલરની જે વાતચીત હોય ઉઝબેકના લોકો જોડે યા પછી કોઈ શોપકીપર્સ જોડે તો તમે કરી શકો છો. જેવી રીતે બેઝિક નીડ્સ હોય, ફ્રૂટ્સના નેમ છે, પછી થોડું હોસ્પિટલ રિલેટેડ તમારા જે વસ્તુઓ છે, તમારા મેડિકલ ટર્મ્સ રિલેટેડ છે, તો એ બધું ઉઝબેકમાં તમને ઓલરેડી શીખાઈ દેવામાં ફર્સ્ટ યરમાં જ આવે કે તમને થોડુંક આમ પ્રોબ્લેમ નહીં પડે ને તમને એટલું બેરિયર નહીં આવે અહીંયા. तो जो अगला क्वेश्चन आता है वो भी आपका स्टूडेंट की तरफ से ही आता है कि आपका यहाँ पे जो यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं वो आपकी इंडियन हैं या फिर उज़्बेक हैं, कैसे कैसे पढ़ाई जाती हैं। तो जो मेन यहाँ पे सब्जेक्ट्स होते हैं फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब के लिए आपके इंडियन टीचर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अभी ये फर्स्ट ईयर में तो इनके लिए बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी मेन सब्जेक्ट हैं। तो इनसे पूछते हैं कि आपको इंडियन फैकल्टीज़ प्रोवाइडेड की गई हैं कि नहीं। लीजा। यहाँ पर इंडियन फैकल्टीज प्रोवाइडेड है फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर. यहाँ पर वो
इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में बात करने के लिए कंफर्टेबल है। एंड जो मेन सब्जेक्ट्स है सच एज फर्स्ट ईयर में मैं हूँ तो एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री आर द मेन सब्जेक्ट। एंड उसमें जो है इंडियन टीचर्स ही होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, तो इफ़ कोई हमें डाउट या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। तो बहुत से बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है यहाँ पे आने से पहले आप क्या-क्या चेक करके आए हैं? तो मैं एज़ अ सीनियर जूनियर से पूछूँगा कि यहाँ से आने से पहले आप क्या-क्या चेक करके आए थे कि आपने क्या-क्या यूट्यूब पे आपकी सर्च थी, आपका गूगल पे क्या सर्च था इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग? फ्रॉम माय साइड सबसे पहले तो एनएमसी गाइडलाइंस, फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करती है। तो ये चेक करके मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ। જો એનએમસી ગાઈડલાઇન્સની વાત કરીએ તો 54 મંથ્સનું જે તમારું ટાઈમ ડ્યુરેશન છે એ અહીંયા ફોલો થાય છે. પછી તમે એમ જોવા જાઓ તો એક્ઝામ્સ બધી ઇંગ્લિશમાં થાય છે, લોકલ લેંગ્વેજમાં નથી થતી જેવું રશિયા या પછી બીજે કન્ટ્રીઝમાં એવું થાય. બાકી અહીંયા તમે કોઈને કમ્પેરિઝન કરવા જાઓ ને તો ફરગાના ઇઝ વે મોર બેટર દેન અધર ધીસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ, કેમ કે એના અંદર તમને એક તો સેફટી પ્રોવાઈડ કરશે, પછી એક તો તમને હેલ્પલી એટલું સપોર્ટ કરે છે. અને हम બાકી गुजरात તમારી के સ્ટડીઝ स्टूडेंट्स ના हैं અંદર और हम બહુ મેकिंग સ્ટ્રિક્ટ डॉक्टर्स ફોલો ऑर्गेनाइजेशन કરવાની कंसल्टेंसी આવે. के थ्रू आए।